Hey dear student, welcome back the class of physics, the finest and easiest way to learn the concept with Access sir. Today we will discuss about एक न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक टाइप है, और एक नहीं टाइप एक है कॉम्बिनेशन का। सर क्या बात कर रहे हो आज? बात नहीं कर रहा, मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर के अंदर। अच्छा ऐसी बात है सर? बिल्कुल। सुनो, टाइप ये है कि इक्वेशन ऑफ जो ट्रजेक्ट्री की थी, मतलब पाथ की जो इक्वेशन थी उसके साथ में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। क्या बात है सर, नया न्यू चीज़ लेके आए हो आज तो। बिल्कुल न्यू है। सुनो, सबसे पहले तो पाथ की इक्वेशन क्या थी याद हो तो पूरी की पूरी डिराइव करवाई हुई है। डिराइव लेक्चर नंबर 2 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 में जो पाथ की इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री, डिराइव करवाई हुई है। जाके वहाँ पे आप उसको डेरिवेशन अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करूँगा, सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। किया क्या था? एक पत्थर फेंका था सर, और पत्थर जाके किसी के सर में लगा था। बिल्कुल, ये लो, यहाँ से थीटा एंगल पे पत्थर फेंका था, ठीक है। और ये यहाँ पे मान लो कि कोई व्यक्ति बैठा है, उसके जाके सर में लगा। ये मैक्सिमम रेंज थी वाई डायरेक्शन के अंदर, ये वाई और ये एक्स था, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट थी, याद आ रहा है सर धीरे धीरे। और इसके लिए क्या किया था? ये इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका, यहाँ पे यू कोस थीटा किया था, और यहाँ पे यू साइन थीटा, ऐसा कुछ किया था। और एक्स डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सारा सब चीज़ का यूज़ करके अपन ने उसका एक फॉर्मूला डिराइव किया था। और वो जो फॉर्मूला आया था वो क्या था? सीधा ही लिख दिया सर, बिल्कुल सीधा लिखेंगे। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये लो, दैट इज पाथ इक्वेशन। एक तो इसका यूज़ करेंगे, और इसी का यूज़ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करके उस इक्वेशन की हेल्प लेंगे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। अब चेंज कैसे करने वाला है सर, यही नहीं समझ में आ रहा है, यही याद नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो सर? देखो कैसे चेंज करते हैं, सुनो। हम ये जानते हैं कि इस पाथ के ऊपर जितने भी आप पॉइंट लेते हो, जितने भी पॉइंट लिए, वो पॉइंट एक्स और वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस को शो करते हैं। एग्री करते हो नहीं करते? मतलब सुनो, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया x1 y1, क्यों x1 x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे x2 y2, x3 y3, मतलब कि जो भी अपन इसके ऊपर पॉइंट लेने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स जो लेने वाले हैं, वो x डायरेक्शन की डिस्टेंस को शो करेगा और दूसरा y डायरेक्शन की डिस्टेंस को शो करेगा। और ये जो इक्वेशन है इसमें भी y और x जो है वो दोनों के दोनों डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। थीटा, वेयर थीटा इज जिस एंगल से आपने इसको प्रक्षेपों को फेंका है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, x डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा फिर क्या आ गया है? एंगल आ गया है। करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। सर अपनी तरफ से ही लगा दिया, बिल्कुल अपनी तरफ से लगा दिया, मल्टीप्लाई किया भाई, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया दोनों को। क्यों किया सर? बताते हैं, सुनो। साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। करेंगे क्या, ये टेन थीटा है ना, यहाँ पर बनाना है। कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। इसमें से एक कोस थीटा ले लो, इसको बोलो कि एक उधार दे दे हमें, मतलब उधार लेके ऊपर चला गया। और वैसे भी आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग ले लेते हैं, उसके बाद में ऊपर ही जाते हैं सीधा, देने का तो काम है नहीं। यहाँ से इसको
2u², एक कोस थीटा जो पड़ा था वो हो गया, दूसरा यहाँ से साइन थीटा आ गया। ये लो, y = x tan थीटा माइनस gx², ये बन गया tan थीटा जो बनाना था, अपॉन में 2 कोस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनता है, साइन 2 थीटा बनता है, इनटू में u² पड़ा, यहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, x tan थीटा माइनस gx² tan थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा u² साइन 2 थीटा। ये g है, ये नीचे लेके जाते हैं बटा में, तो g इसके डिवाइडेशन में लेके जाएंगे तो y = x tan थीटा माइनस ये g कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, मतलब कि क्या बनेगा, ये यहाँ पे x² tan थीटा पड़ा रहने दो, अपॉन में u² साइन 2 थीटा अपॉन में g। अगर आपको याद हो तो ये एक फॉर्मूला था, और वो जो फॉर्मूला था वो किसका था, रेंज का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन x डायरेक्शन। सर हॉरिजॉन्टल तो x में ही होती है, बिल्कुल होती है, हम जानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो। x² tan थीटा अपॉन में रेंज r, x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लोगे तो ये लो 1 - x अपॉन में r। ये एक नया फॉर्मूला निकल के आया है जो अपने को बहुत काम आने वाला है। इसका ना रट्टा मार लो, इसकी कर लो क्रामिंग, मगप क्रामिंग, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये है पाथ की इक्वेशन, इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले नहीं न्यूमेरिकल करें, सुनो, ठीक है। टाइप फर्स्ट, इजी से हार्ड की ओर चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर है और आपको कोई इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन ये है कि y = x माइनस x² अपॉन में 80। कोई प्रक्षेप्य है और उस प्रक्षेप्य को फेंका गया है, तो वो क्या करेगा, मोशन करता हुआ किसी दूसरे पॉइंट पे जाके गिरता है। समझा देते हैं क्वेश्चन को। ये लो, यहाँ से कोई पत्थर फेंका गया थीटा एंगल पे, और पूछा क्या गया है कि ये पत्थर 4 सेकंड के बाद में 4 सेकंड बाद में हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाएगा। एक तो ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, दूसरा इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, क्वेश्चन ये है। तो पाथ की इक्वेशन क्या निकाली थी, y = x tan थीटा 1 - x अपॉन में r थी सर। ये लो, तो हर बार तो ये नहीं लगा सकते, दो इक्वेशन निकाली थी, जो इजी लगे, जो फॉर्मूले में फिट बैठती हो, जो अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करे, इक्वेशन लगानी है वो। अब ये तो है नहीं कि सर अपन ने तो ये डिराइव की है, अब मेहनत की है तो यही लगाओ इसमें, अब ये लगेगी नहीं तो कहाँ से लगाएं। दूसरी क्या थी, दूसरी थी y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन में 2u² cos² थीटा। ये लो, दे रखी है y = x माइनस x² अपॉन में 80। निकालना क्या है, एंगल ऑफ वेलोसिटी, वेग के साथ बनाया गया कोण, ये निकालना है। सबसे पहले तो ये किस एंगल पर फेंका गया है पार्टिकल, ये वाला, ये निकालते हैं। इसको मान लो कोई अल्फ़ा बीटा कुछ भी है, इसको मान लो अल्फ़ा, जो भी मानो। सबसे पहले ये निकाल देते हैं कि थीटा कितना है, और दूसरा ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, ये अपने को पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज़ नॉट चेंज। याद है सर, मत बताओ बार बार। ये वाली वेलोसिटी चेंज रहने वाली है, बिल्कुल रहने वाली है। यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं किस एंगल पर फेंका गया पार्टिकल को।
तो y इज इक्वल टू, इन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू का कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करोगे तो x के स्थान पे x इंटू 1 पड़ा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 45, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये लो, मतलब कि इस पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पर आपने फेंका था। अब 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने के बाद में टाइम हुआ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पे मान लो कि ये इस टाइप से गिरा, इस टाइप से गिरा, मतलब कि टी का मान दे रखा है 4 सेकेंड। क्या करें क्या करें क्या करें, थीटा का मान आ गया 45। एक रिलेशन निकाल लेते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दूसरा भी तो दे रखा है एक्स की स्क्वायर अपॉन में 80, मतलब एक्स की स्क्वायर के स्थान पे एक्स की स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन में 80, इसके इक्वल हो गया आपका जी अपॉन में 2 यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ये लो, ये हो गया 1/80 इज इक्वल टू जी अपॉन में 2 यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। यहाँ से u का मान निकालने का प्रयत्न करते हैं। u का मान निकाल दो। u का मान क्यों निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी है जो कि नहीं चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 40, यानी कि यू स्क्वायर इक्वल टू क्या स्क्वायर कोस 45 का मान रख लो यहाँ पे 1 अपॉन में 40 इक्वल टू, सर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है क्या? ये देखो हम करते हैं, कोस 45 का मान 1 अपॉन में √2 की स्क्वायर कर देंगे सर इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 40, यहाँ से ये हो जाएगा जी अपॉन में 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तिरछा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 इंटू जी इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दूना 80 इंटू में जी का मान 10, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये तो सर कितना इजी था, यू का मान आ गया √820 मीटर पर सेकेंड। ये लो सर कितना इजी था, और आपसे हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपने किया है इसको, तो u का मान आ गया है। अब दे ये रखा है कि 4 सेकेंड बाद में एंगल निकालना है, एंगल ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेग के साथ, यानी कि वेग ने जो एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो निकालना है, अल्फा की वैल्यू। तो t इज इक्वल टू जानते हैं अपन 2u साइन थीटा, बट यहाँ पे अल्फा अपॉन में जी, t इक्वल टू 4 सेकेंड है, इक्वल टू 2 इंटू यू कितना है, यू आपने निकाला है 20√2, साइन अल्फा अपने को निकालना है, जी का मान होता है 10, इसको काटोगे ये 2 इसके साथ, ये आ जाएगा इधर 1 अपॉन में √2 इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में √2, और यहाँ से ये अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 45, और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये लो, ये आ जाएगा एंगल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद में अगर मान लो कि जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है 4 सेकेंड के बाद में, ये तो एंगल आ गया है, मैं 4 सेकेंड के बाद में हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अल्फा आ गया है अपने पास में। हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है नहीं जानते हैं फिलहाल, लेकिन निकाली जरूर थी अपन ने, कितनी थी 20√2, 20√2 इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल कितनी होगी, यहाँ से अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, याद करो क्या लिखा था, vy अपॉन में bx,
वी वाई निकालना है वी एक्स इंटू में टेन अल्फ़ा, सही है। यहाँ से वी वाई इक्वल टू वी एक्स कितना है 20√2 इंटू टेन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आया है 45 और 45 की वैल्यू 1। तो यहाँ से वी वाई अपना कितना आ गया है 20√2 इंटू 1, सेम आ गया है वी वाई इक्वल टू 20√2। ये लो, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, वी एक्स कितना है 20√2। तो स्पीड निकालते हैं अपन, याद करो ये वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म 20√2 आई कैप, सही है। और दूसरा कितना हो गया 20√2 जी कैप हो जाएगा, ये प्लस का 20√2 जी कैप। क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किया था, उस टाइम वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आई थी वो नीचे की तरफ थी, मतलब ये कि सर वहाँ पर माइनस आया था लेकिन यहाँ पे तो प्लस आया है, लेकिन आपने तो इसको नीचे की ओर दे रखा है, मतलब कि इस टाइप है। सिर्फ समझने के लिए अपन ने ये डायग्राम बनाया है, ये एग्जैक्ट डायग्राम थोड़ी ना है। तो हो सकता है 4 सेकंड के बाद में वो ऊपर ही जा रहा हो, क्या पता, ठीक है। ये तो सिर्फ समझने के लिए कि ये नीचे की ओर है, क्या पता वो ऊपर जा रहा हो उस टाइम ये एंगल हो, मतलब 4 सेकंड बाद में पार्टिकल ऐसे हो, ये एंगल हो 45 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में। आई बात समझ में? तो इसलिए वी वाई क्या आ गया 20√2 प्लस का यानी कि जी कैप हो जाएगा, ये सही है। स्पीड निकालनी है तो इसका क्या कर दो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और मैग्नीट्यूड आई कैप के लिए 20√2 की स्क्वायर प्लस 20√2 की स्क्वायर। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 400 और 800 प्लस 800 1600, और 1600 का रूट कितना होता है 1600 का रूट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 4 40 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड वी। मतलब 4 सेकंड बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन दो टाइप से होगी एक्स इन वाई, दोनों सेम है। स्पीड पूछे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट इजी था ये वाला, अब चलते हैं थोड़ा सा हार्ड की तरफ, डिराइव करने वाला होगा। अब की बार अपने को प्रूव करना दे सकता है, कोई इक्वेशन दे देगा उसको प्रूव करनी होगी। कैसे, एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, सुनो, मान लो कि कोई पार्टिकल है और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ किसी पॉइंट पे जाके गिरता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मान लो कि इसके दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये थीटा एंगल बनाता है। यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल से फेंका जाता है और किसी पॉइंट पे जाके गिरता है, और एक पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, और यहाँ पर इस टाइप से एक ट्रायंगल दिया गया है, और ये ट्रायंगल इसके दो एंगल दे रखे हैं, एक हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा। और अपने को पूछा क्या है, देन फाइंड आउट या देन प्रूव दैट, टेन अल्फ़ा इक्वल 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इक्वल 10 थीटा। या तो ये पूछ सकता है कि प्रूव करो इसको, या ऐसे बोल देगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन मार्क, या 10 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, किसी टाइप से पूछ सकता है। एक टाइप करवा देता हूँ, दूसरा खुद करना। दूसरा खुद क्या, सेम ही है ये। सुनो, कोऑर्डिनेट्स है x, y, मतलब ये है अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला पॉइंट यानी कि ये डिस्टेंस होगी x, बोलो एग्री करते हो।
ये डिस्टेंस होगी y। अगर ये y है, ये x है, ये टोटल होती है रेंज इसकी r, तो ये वाली होगी r माइनस एक्स। ये लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कहाँ सर अभी कहाँ हुआ है, ये कहाँ प्रूव किया है, अभी हो गया ना प्रूव। इसके अंदर इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन लगा देते हैं। इसके अंदर पाथ की इक्वेशन कितनी होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन में r। आपको क्या पता सर यही इक्वेशन लगने वाली है, नहीं पता, लेकिन लगा के देख सकते हैं, क्या पता आंसर आ जाए अपना। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन में r। इसके अंदर लगाते हैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, y अपॉन में x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये लो r माइनस एक्स अपॉन में r। इसका ले लिया एलसीएम। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा आर वाई, और ये एक्स आर माइनस एक्स, इसका कर लिया तिरछा मल्टीप्लाई। ये लो टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया है, देखें एक प्रकार से, क्योंकि टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है। टेन थीटा की वैल्यू ये आई है, मतलब कि यही टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा की वैल्यू होगी। मतलब ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आ जाता है तो जो ऑप्शन आर वाई अपॉन में एक्स आर माइनस एक्स होगा उसको टिक करके आ जाना, आंसर सही होगा। लेकिन अपने को तो प्रूव करना है, प्रूव कैसे करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको मान लो O, इसको मान लो पॉइंट A, ये हो गया B। ट्रायंगल OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एंगल हो गया अल्फ़ा। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, लगा दो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ से टेन अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू आ जाएगी अपनी y अपॉन में x। क्वेश्चन नंबर मान लो 1 है इसको। इसी टाइप से टेन बीटा अगर लगाएं तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, ये भी सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो जाएगी y अपॉन में r माइनस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई अपॉन में आर माइनस एक्स। इसका कर दो तिरछा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स अपॉन में, ये इसको इधर मल्टीप्लाई किया वाई आर माइनस एक्स प्लस का एक्स वाई। इसको जब सोल्व किया तो ये आ जाएगा आपका टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा दिख जाएगा क्या, ठीक है दिख जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई किया वाई आर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स आर माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ले दे के जो बचा वो कितना हो गया, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आर वाई अपॉन में एक्स आर माइनस एक्स। ये लो, ये प्रूव करना था। यहाँ से ये दोनों भी प्रूव हो जाते हैं, अल्फ़ा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा आर वाई अपॉन में एक्स आर माइनस एक्स, और टेन थीटा भी कितना आया, आर वाई अपॉन में एक्स ब्रैकेट आर माइनस एक्स। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। प्रूव करना तो रिटर्न जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, जैसे 11th के अंदर आ सकता है ये। और प्रूव करना मतलब कि जो अपने को वैल्यू पूछ सकता है, जैसे टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा की वैल्यू, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से कोई एक पड़ा हुआ है ये वाला, टिक करके आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन से पहले तो ये समझते हैं कि पूछेगा क्या। ठीक है, सुनो। अब की बार एक नया टाइप, मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यूँ समझो कि दो दोस्त हैं और दोनों के बीच में क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है। सिर्फ दो दोस्ती है ना, बिल्कुल दोस्त है जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। ठीक है, दो दोस्त हैं और मान लो कि उन दोनों की लड़ाई हो गई है, और उनमें से एक नाराज होके किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके बैठ गया है। अब दोस्तों के बीच में जब लड़ाई होती है तो नॉर्मल सी बात है, दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो पंगे जरूर लेगा। सही है, ये मान लो कि बिल्डिंग है और इसके ऊपर जाके बैठ गया है, और मान लो कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है। ठीक है, तो यहाँ से
इस दोस्त के हाथ में मान लो कि कुछ भी है, जैसे मान लो पिस्टल हो गई कोई, और वो क्या करता है, इसको हिट करने का प्रयास करता है। सर पिस्टल तो नहीं होगी, इतने बुरे तो नहीं है हम। ओके, आप बुरे नहीं हो, मैं बुरा हूँ, मेरे हाथ में पिस्टल है, मैं नीचे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे दोस्त ऐसे ही हैं सारे के सारे। तो मैंने क्या किया, इस पिस्टल से इस व्यक्ति को उड़ाने का प्रयत्न किया और देखा कि ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। मतलब अगर मान लो अपने को इसकी हाइट दे दे, या ये बिल्डिंग यहाँ से x डिस्टेंस पे है या a डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस जो आप मानो, मान लो कि a डिस्टेंस के ऊपर है, हाइट मैक्सिमम है ये, तो मैं यहाँ से उस ट्रिगर को या उस गोले को कितने एंगल पर फेंकूं कि वो उस दोस्त के कहाँ जाके लगे, सर में जाके लगे। सर में जाने का मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के पार्टिकल को इस टाइप से फेंकना है कि वो बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के, तो वो एंगल कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अब सुनो करने क्या वाले। अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो ये प्रक्षेप्य का पाथ हो गया, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट a, h। a, h का मतलब यानी कि इस पॉइंट उस व्यक्ति के सर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, a, h हैं। अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, यहाँ पे y डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है v साइन थीटा वो ज़ीरो होगा, और v कोस थीटा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि ये हाइट मैक्सिमम है, तो यहाँ से ये इस टाइप से आगे जा सकता था अगर बिल्डिंग न आई तो जितना ये a इतनी दूर चला है उतना ही ये आगे की ओर भी जाएगा। आई बात समझ में नहीं है? मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितनी डिस्टेंस पहले कवर करता है उतनी डिस्टेंस आगे कवर करता है। बोलो एग्री करते हो नहीं करते? दिमाग में आ रहा होगा सर मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट है तो अगर अपने को h निकालना है तो सर 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दो, कहाँ ज़रूरत है इतना मत्था खपाई करने की। बात तो सही है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो क्या करने वाले हैं? ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम ही हो सकता है कि उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंका और वो उसको टच करके भी नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर होके चला गया, क्या पता। तो कोऑर्डिनेट्स है, हिट करना है, तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, यानी कि अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो a, h के फॉर्म में निकालनी है। तो ये अगर मैक्सिमम है, h अगर मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ये यहाँ तक चला, ये जितना a चला उतना ही a आगे चलेगा, क्योंकि ये अपना पूरा पाथ तो पूरा करेगा। सही है या नहीं? मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये r है। बोलो एग्री करते या नहीं करते? अगर ये r है तो r इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2a। सही है, ठीक है। अब लगा देते हैं इसके अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ की इक्वेशन। y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन में r। कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग x है आपका a, ये y है आपका h। तो y कितना है h इक्वल टू x कितना है a tan थीटा 1 माइनस एक्स कितना है a, r कितना है 2a। a से a मर गया। सर कहाँ मरा है? a थोड़ी ना मारना है, इसको उड़ाना है। उड़ाते हैं, रुको। a tan थीटा और यहाँ से 1/2, एक में से 1/2 गया 1/2, और यहाँ से इसको जब सोल्व किया तो आपका tan थीटा जो आया वो आ जाएगा 2h/a, और थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2h/a। ये लो सर थीटा है अपने पास में, और अब थीटा आ गया है तो मेरे दोस्तों को बोल दूँगा पंगे मत लेना, मेरे को एक इक्वेशन ऐसी पता है जिससे मैं तेरे को हिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थीटा है। अगर अपन किसी भी पार्टिकल को इस एंगल पर फेंकते हैं तो वो उस बिल्डिंग की टॉप के ऊपर जाके हिट करेगा। ठीक है, अगर अपने को उस बिल्डिंग की हाइट और आपसे उस बिल्डिंग की डिस्टेंस पता है तो।
ठीक है, अब ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति चढ़ गया है आपका हाइट के ऊपर, यूँ समझो, यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ से कोई आपने तोप चलाई, आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, आपने चलाई तोप। ज़रूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम हाइट पे है, मान लो कि मैक्सिमम हाइट अब की बार यहाँ पे ले लो। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना लेते हैं। कैसे 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 कैसे, सुनो, मान लो यहाँ से अब की बार बिल्डिंग है ये वाली, ठीक है, और इस बिल्डिंग की यहाँ से डिस्टेंस मान लो कि कितनी है, एक बार रुको, यहाँ पे वो दोस्त खड़ा है आपका, आपके पास में है बंदूक और आपने चलाया गोला। सर गोला कैसे चला सकते हो बंदूक से, तोप चला लेते हैं, दुश्मन बड़ा हो गया है दोस्त, तो यहाँ से आपने चलाया तोप का गोला, तोप ले आए और यूँ करके इसको उड़ा दिया। अब ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, और तोप का गोला यहाँ जाके गिरता, अगर उस दोस्त को लगता नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका निशाना तो नहीं चूकने वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको 4,4 और रेंज दे दी है 18 मीटर, रेंज है 18 मीटर। आपको चाहिए ये एंगल थीटा, तो ये 4,4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 हो जाएगा, हाइट भी कितनी हो जाएगी, ये भी 4 मीटर हो जाएगी, और ये कितनी है 18 है, तो ये हो जाएगा 14 मीटर, क्योंकि 4 कम हो गए हैं। लगा दो इसके अंदर इक्वेशन, y = x tan थीटा 1 - x अपॉन में r। y कितना है, y कितना है 4 = x कितना है 4 tan थीटा 1 - x कितना है 4, r कितना है 18। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, = tan थीटा, ये 18 में से 4 गए, 14 अपॉन में 18, इसको इधर लेके आए, 18 अपॉन में 14 = tan थीटा, और जब इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 9 7, यानी कि tan थीटा = 9 अपॉन में 7, थीटा tan इनवर्स 9 अपॉन में 7। ये लो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है ये। बोलो एग्री करते हो नहीं करते। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट का केस है, ये मैक्सिमम हाइट का केस है। अगर मान लो कि जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे होता तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे अपन, ये मैक्सिमम हाइट का नहीं है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है नहीं पता अपने को, लेकिन देखो बिल्डिंग की हाइट कितनी है पता है, 4,4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वाई डायरेक्शन के अंदर कितनी है, ये 4 मीटर है। अगर ये मैक्सिमम हाइट पे होता तो क्या करते, मैं मान लो कि इस बिल्डिंग को उधर खिसका दिया, मतलब थोड़ा वो और ज़्यादा डर जाता और इससे ऊपर वाली बिल्डिंग पे चला जाता, यहाँ पे चला जाता, तब आप इसको कितने एंगल पर फेंकते, तब ये फॉर्मूला लगा सकते थे उसके अंदर। बोलो एग्री करते हैं नहीं करते। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, एक पत्थर जमीन से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और h ऊंचाई की एक इमारत की छत पर 30 डिग्री के कोण पर टकराता है, छत पर टकराता है, तो पत्थर की प्रक्षेपण चाल ज्ञात करें, v का मान निकालना है। दिक्कत ये है कि सर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मैं हूँ ना, मैं करवाता हूँ, सुनो क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले तो मान लो कि ये वो h ऊंचाई की छत है, ये लो, और एक पत्थर को यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर फेंका गया। ये 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, 60 डिग्री, जमीन से 60 डिग्री के कोण पर फेंका गया। और ये जो पत्थर है ना, ये h ऊंचाई की छत से, छत होता है हॉरिजॉन्टल, छत से 30 डिग्री के कोण पर जाके टकराता है। पहली बात, सर आपको क्या पता ये ऐसे ही टकराएगा, तो दिक्कत तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल है ये, इसको आगे की ओर बढ़ाओगे, अगर वेलोसिटी को ऐसे मानते हो तो भी तो ये 30 डिग्री है, ये तो भी तो 30 डिग्री है, ये ऐसे टकराए,
या नीचे की ओर जाके, दोनों सेम, क्योंकि वी न्यू दैट ये वाले ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये ऐसे जाके टकराया, छत से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वे कंपोनेंट भी 30 होगा, ये वाला भी 30 होगा। और पूछा ये किया है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, भी निकालना है जिस टाइम टकराता है, निकालते हैं। और याद हो तो सुनो, हर बार एक ही बात है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज होगी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, वी वाई निकालना है कैसे न कैसे करके। तो वी वाई अगर निकालना है तो सारे जो कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन के ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से इसके कर लेते हैं कंपोनेंट। ये इधर वाला मान लो कि जो चाल है वो v है, एक बार के लिए मान लो कि जो प्रक्षेपण चाल है वो कितनी है, v है। तो यहाँ से अगर इसके कंपोनेंट करते हैं तो ये हो जाएगा v कोस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, ये हो जाएगा v साइन 60। सही है। यहाँ से अगर बात करें ux की, इसको यहाँ लिख देते हैं ux कितना हो जाएगा v कोस 60 डिग्री, और ux की जो वैल्यू आएगी वो v इंटू 60 कितना होता है 60, 1/2, और ux इज इक्वल टू v/2, जो क्या रहता है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये लो, दूसरा निकाल लो uy कितना होगा, v साइन 60 है, साइन 60, और uy इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका √3/2, और ये v पड़ा। ठीक है, ये ui आ गया, ux और uy दोनों आ गए हैं। अब अगर यहाँ पर देखें ये वाला, ये कंपोनेंट कितना है vx है, ये कंपोनेंट कितना है vy, ये कंपोनेंट है vy। एक रिलेशन डिराइव किया था, अगर याद हो तो रिलेशन था tan थीटा इज इक्वल टू vy/vx। हाँ, ये थीटा अपने को पता है कि 30 डिग्री है, यहाँ से vy अगर निकालें तो vx इंटू tan थीटा, और vy कितना आ जाएगा vx इंटू tan थीटा कितना है tan 30 डिग्री, और यहाँ से vy इक्वल टू ये लो, ये हो जाएगा vx इंटू में tan 30 की वैल्यू 1/√3, vx कितना है, ये भी vx है और ये भी vx है। याद है क्या, वर्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल, देन मीन्स ये है, अगर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। कैसे, अपन जानते हैं कि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t, ax इन x डायरेक्शन 0, देन vx इक्वल ux। तो यहाँ से vx कितना हो जाएगा ux के इक्वल, और ux कितना है ux v/2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से vy इक्वल टू vx का मान v/2 इंटू में 1/√3। ये लो, यहाँ से अब निकालते, ये vy की वैल्यू आ गई है, दूसरा आ गया है uy। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मतलब कि प्रक्षेप्य की चाल v का मान चाहिए। तो v का मान चाहिए, क्या लगाएं इसके अंदर, ऐसा क्या करें कि vy आ जाए। क्या करें, इक्वेशन लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन मोशन की, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। सर ये क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि अपने पास में हाइट दे रखा है, h का मान दे कहाँ रखा है सर, h है, तो h तो दिया हुआ ही है पहले से, कहाँ है छत से टकराती है, h ऊंचाई की एक इमारत, तो h का मान दे रखा है। और h है ना, ये थर्ड इक्वेशन ही अपने को रिजल्ट देती है, यानी कि हाइट का जो रिजल्ट देती है वो मोशन की थर्ड इक्वेशन देती है, इसलिए इसके अंदर थर्ड इक्वेशन लगाई है। और वो भी अपने को ये वाली वेलोसिटी चाहिए vy, मतलब कि vy अपने को चेंज हो रहा है,
कांस्टेंट कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल क्यों लेंगे जब वो कांस्टेंट है, चेंज हो रही है वर्टिकल, तो वर्टिकल वेलोसिटी लेते हैं। वर्टिकल के लिए वी वाई की स्क्वायर यू वाई की स्क्वायर माइनस 2 ए हो गया जी एच, ए माइनस का जी, इसलिए ये माइनस हो गया सारा का सारा। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से वी वाई की वैल्यू कितनी है, वी वाई कहाँ गया ये वाला, वी अपॉन में 2√3 का होल स्क्वायर यू वाई √3 अपॉन में 2v का होल स्क्वायर माइनस 2gh। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 4 × 3 12 माइनस ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 वी स्क्वायर माइनस का 2gh। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, ये यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन में 12 माइनस 3 अपॉन में 4 वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहाँ से इसका लिया एलसीएम 12 वी स्क्वायर माइनस 9, एक मिनट, ये इक्वल में है फिलहाल, इक्वल में ये इधर माइनस का, ये माइनस का रह गया, मतलब 9 वी स्क्वायर इसको 12 1 ये 3 9 वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2gh। इसको सोल्व किया, एक कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 8 वी स्क्वायर अपॉन में 12 इक्वल टू माइनस का 2gh। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा ये 2 से 2 कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3gh और v इज इक्वल टू रूट का 3gh। चलो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा, क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट के अंदर क्वेश्चन दे दिया था, उसके बाद में आपको ऑप्शन दे दिए थे। ऑप्शन जैसे ये तो आंसर है 3gh, रूट का 3gh, ऑप्शन में पड़ा होता रूट का 2gh, रूट का 3gh, रूट का 5gh, रूट का 6gh, ये 7gh, मतलब कि ऑप्शन अलग अलग होंगे, जो जिसमें से आंसर कौन सा था, v इज इक्वल टू रूट का 3gh। उसके बाद में चलते हैं। क्वेश्चन है, एक गेंद की किसी ग्रह की सतह पर बिंदु से क्षैतिज सतह से कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है। तो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन दे रखा है, x इज इक्वल टू 10√3t, y इज इक्वल टू 10t माइनस का t स्क्वायर। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आपको मैक्सिमम हाइट याद करनी है। सबसे पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम का आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम रेंज पूछ ले, तो आप क्या करते हो, जैसे जो इक्वेशन दे रखी है, जैसे यहाँ पर तो आपको मैक्सिमम हाइट दे रखी है। मैक्सिमम हाइट कौन सा कंपोनेंट आपको बताता है कि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, वाई डायरेक्शन, मतलब कि वाई जो है वो हाइट के लिए हाइट को शो करता है, एक्स रेंज को शो करता है। यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो जो इक्वेशन है हाइट की उसको उठा लो, y इज इक्वल टू 10t माइनस का t स्क्वायर। हाइट को ये शो करेगी। अगर रेंज पूछा होता, मैक्सिमम रेंज पूछ लेता, तो इस इक्वेशन को उठाते हैं। अब सुनो, अगर इक्वेशन दे रखी है और याद रखना, जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी जो इक्वेशन होगी वो t की फॉर्म में ही होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसी इक्वेशन नहीं बनती y इज इक्वल टू 10x की स्क्वायर माइनस का y की माइनस की y की स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस की दूसरी डिस्टेंस के साथ में इक्वेशन नहीं बनती है, ठीक है। इस केस के अंदर मतलब कि t क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो अधिकतम और मिनिमम का जो केस होता है उसमें अब हम क्या करते हैं, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसका एक बार करते हैं अवकलन, एक बार उसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy अपॉन में dt, और जो डिफ्रेंशिएट किया है उसके बराबर रखते हैं 0।
डिफ्रेंशिएट करने के बाद में उसके बराबर रख दो 0 को, और 0 के बराबर रखने पर t की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू, यानी कि ये तो आ गई है t की वैल्यू, वो t की वैल्यू होगी, अपने को नहीं पता कि वो अधिकतम है या ये अधिकतम है या मिनिमम है, न्यूनतम है। अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए इस dy/dx की जो इक्वेशन आई थी उसका एक बार और क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, t के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से अवकलन करते हैं, और अवकलन करने पर जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू आती है नेगेटिव, अगर वो वैल्यू आती है नेगेटिव, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई है तो ये जो वैल्यू निकाली है इसका अवकलन करने पर, यानी कि अवकलन करके 0 रखा और यहाँ पे मान लो कि कोई वैल्यू आ गई है p, अगर ये p है, दूसरी बार अवकलन करने पर अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये p क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू निकाली है आपने p, ये होगी मिनिमम। बोलो एग्री करते हो? नहीं सर हम नहीं समझे, दोबारा बताओ इसको नहीं बताएंगे अभी इसको सोल्व करेंगे, हो सकता है कुछ दिमाग में फिट हो जाए। सुनो, हाइट पूछी है, हाइट का इक्वेशन उठा देंगे, क्या करना है, dy/dt कर दो, इसका कर दो एक बार डिफरेंशिएट आपको शायद आते होंगे, आई होप आपको आते होंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dt, क्या होता है, tan t, t का क्या होगा 1, 10 इंटू नहीं, हाँ ये हो जाएगा 10 ही होगा, ठीक है। ये t का हो जाएगा 1, कैसे करते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएट करोगे n x की पावर n माइनस 1, t का क्या होगा, t की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, t 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, t की पावर 0, यानी कि 1 किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा, और इसके साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू वो वहीं रह जाएगी, यानी कि 10 इंटू 1 माइनस का t की स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, t 2 माइनस 1, तो यहाँ से dy/dt इक्वल टू 10 माइनस का 2t, क्या करना है, इक्वल 0 रखो, dy/dt इक्वल 0 रखते हैं, ये लो 0, तो 10 माइनस 2t इक्वल टू 0, यहाँ से जो t की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कुछ न कुछ यानी कि वैल्यू आएगी अपनी। ये जो इक्वेशन है वो t इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर है। अब ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है वो निकालना है अपने को, तो मैक्सिमम है या मिनिमम निकाल के देखते हैं इसी इक्वेशन का, किसका, ये dy/dt, इस इक्वेशन का एक बार फिर से क्या कर दो, डिफरेंशिएट, मतलब कि dy/dt पड़ा इक्वल टू 10 माइनस 2t, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये t इक्वल टू 5 सेकेंड है, ये मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा अपने को, हाइट मतलब ये हाइट निकालेंगे, भी निकाली नहीं है, तो इसका एक बार फिर से अवकलन किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू है 10, डिफरेंशिएट 0, माइनस का t का फिर 1 हो जाएगा, ये -2, मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 आया, जो क्या है नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब कि अधिकतम देगा। क्या निकालनी है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई कौन बताएगा, y, तो यहाँ पे क्या रख दो, y के स्थान पे, यानी कि t का मान रख दो 10t माइनस का t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ये 50, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिख जाएगा क्या यहाँ पे, ये आ जाएगा 25 मीटर। ये लो, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, मैक्सिमम और मिनिमम का केस। इक्वेशन देखिए, अगर रेंज होती, अगर रेंज निकालनी होती है आपको तो ये वाला उठाते हैं, ये वाला उठाते हैं, और यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए तो t की ये एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे और इक्वल टू 0 रखोगे,
तो नॉर्मल सी बात है, टी गायब हो जाएगा। इस केस के अंदर मैक्सिमम का केस नहीं बनेगा, रेंज के लिए मैक्सिमम का केस नहीं बनेगा इस इक्वेशन के लिए। और बहुत सारी इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाइट ही पूछा है, इसलिए रेंज के लिए भी वही करने वाली हूँ जो हाइट के लिए किया, ठीक है। दोनों टाइप हो जाएंगे इससे। अब इसके नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप बताओगे। क्या बात सर, अभी लिखा ही नहीं है और हम बताएंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है सर हमारे ऊपर? अभी देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं। सुनो, मान लो कि एक बिल्डिंग दे दी आपको, और इस बिल्डिंग से क्या करना है सर? तोप चलानी है क्या? तोप नहीं चलानी अपने को। आपने क्या किया, यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है और इसको 3 टाइप से मारे, और तीनों टाइप से मारने के बाद में ये चेक किया कि कौन सा पत्थर इसको ज़्यादा स्पीड से मारता है। मतलब आपको तो क्या करना है, अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाना है। सर दोस्त नहीं है वो हमारा, याद रखना, अभी वो है दुश्मन, ठीक है, दुश्मन कह लो। आपको क्या करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। और आप उसको किस टाइप से हिट करते हो कि वो उसके दोस्त या दुश्मन के साथ में ज़्यादा वेलोसिटी के साथ में टक्कर करे। मतलब यूँ समझो, यहाँ पर आपने 3 पत्थर फेंके, एक को v वेलोसिटी के साथ में इस टाइप से फेंका, दूसरे को हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री के एंगल पर फेंका, और तीसरे को हॉरिजॉन्टल के साथ में ये भी 30 डिग्री के एंगल पर फेंका। इस टाइप से 3 पत्थर फेंके, तीनों की वेलोसिटी सेम है, इसकी वेलोसिटी सेम है, यानी कि इनकी तीनों की वेलोसिटी क्या है, v मान लो, और तीनों को इस टाइप से फेंका। सर पहली बात, आप कैसे कह सकते हो कि वो तीनों एक ही जगह जाके गिरेंगे? मान लो ना एक बार के लिए वो एक ही जगह जाके गिरे, मान लो, सिर्फ और सिर्फ। कंफर्म नहीं कह सकते कि वो एक ही जगह जाके गिरते हैं, लेकिन सिर्फ मान लो। केस अलग है, अपने को वेलोसिटी चेक करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टक्कर करते हैं टर्म फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है मान लो, और जब ये पार्टिकल यहाँ पे हिट करेगा, मान लो कि यहाँ पे इस टाइप से हिट किया एक ही जगह आके, मान लो, उस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी है v। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो कि v a है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v b मान लो, तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v c मान लो। ये पार्टिकल a है, ये पार्टिकल b है, ये पार्टिकल c है। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा रहने वाली है। ऑप्शन दे देगा आपको, वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी, दूसरा दे देगा वी सी ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी ए, तीसरा दे देगा वी ए इक्वल वी बी इक्वल वी सी, फोर्थ आपको दे देगा वी बी इक्वल वी सी वी ए। ये लो, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा वो। करो करो करो, वीडियो को पॉज करके फिर करके देखना। नॉर्मल सी बात है सर, कोई व्यक्ति नीचे मारेगा इसको v वेलोसिटी से, तो obvious सी बात है कि वो ज़्यादा स्पीड से जाके टकराएगा। ऐसे मारा सर, सही है या नहीं है? गलत हो आप, ठीक है। फिजिक्स ये नहीं कहते हैं, फिजिक्स कुछ और कहती है, और वो ये है कि वो तीनों ही पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल होगी। ये क्या बात हुई सर? ये नीचे है सर, यहाँ पे इसको जल्दी मारेंगे, स्पीड से जाके भी टकराएगा। ऊपर फेंकोगे तो कैसे कह सकते हो कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा कैसे हो सकती है सर? ठीक है, इसको देखते हैं, अपने तरीके से करते हैं। सुनो, ये हाइट है h, इस बिल्डिंग की हाइट है h। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, आपके हाथ में 3 पत्थर है, और उन तीनों ही पत्थर की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि कितनी है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब कि वेलोसिटी 0 है, तो सर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने इन तीनों की तो वो 0 होगी। बिल्कुल सही है, वेलोसिटी अगर 0 है तो इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी के वो 0 होगी, तीनों ही पार्टिकल की, क्योंकि इनिशियल हाथ में है पत्थर, 0 है। और अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकालें
तो स्थितिज ऊर्जा U इसकी मैक्सिमम है mgh, हाइट के ऊपर। तीनों की, 3 पार्टिकल है, तीनों जुड़ जाएंगे, mgh प्लस mgh प्लस mgh। और अगर इसकी एनर्जी निकालते हो आप, टोटल एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू के प्लस में U, E इज इक्वल टू के प्लस में U, तीनों। तो E क्या आ जाएगा आपका mgh। बोलो एग्री करते हो या नहीं करते? सही है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पे देखें फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, v है। फाइनल वेलोसिटी v मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एग्री करते हो नहीं करते? लेकिन हाइट 0 होने के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, हाइट मैक्सिमम होने, ये हाइट मिनिमम होने के कारण, यानी कि हाइट 0 होने के कारण इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर अगर आप निकालो इसकी टोटल ऊर्जा, टोटल एनर्जी निकालो तो वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी। और यहाँ पर इसकी जो टोटल एनर्जी निकालो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी। और अकॉर्डिंग टू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो एग्री करते हो नहीं करते? और स्पीड है ना एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो ऊपर की ओर देखो तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। और नीचे की ओर अगर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो नॉर्मल सी बात है, एनर्जी दोनों की इक्वल है। नहीं सर, ये आप कैसे कह सकते हो कि एनर्जी इक्वल है? अरे ढक्कन, जो एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी ऊपर थी उतनी एनर्जी नीचे की ओर है। तो जितनी एनर्जी नीचे की ओर है मतलब एनर्जी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है तो तीनों के तीनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो अगर आप ये वाला केस लेते हो कि सर हम तो ये मानते हैं कि ये पत्थर है ना स्पीड से जाके टकराएगा, तो ये पत्थर अगर स्पीड से जाके टकराएगा तो इस पत्थर की वेलोसिटी मान लो कि कुछ न कुछ यूँ समझो कि इसकी वेलोसिटी u मान लो। यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे आता है तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, u ही हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आने पर केस तो सेम है। यहाँ पर जब ये आएगा, ये लो, इसकी एनर्जी भी यहाँ पे आके तो इक्वल हो जाती है तीनों की। और वो हाइट पर पहुँचा है, ऊपर गया है, और वापस जब ज़्यादा हाइट से आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा होगी। तो तीनों पार्टिकल है ना, तीनों के तीनों सेम वेलोसिटी के साथ में, सेम एनर्जी के साथ में क्या करेंगे, हिट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका होगा 3 नंबर, बी ए इज इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। अगर ये समझ में आता तो एनर्जी का केस ले लो। ऊपर एनर्जी एक्स है, ऊपर एनर्जी x है, पोटेंशियल एनर्जी मान लो mgh, सारी की सारी कन्वर्ट होने वाली है। कन्वर्ट होके किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब एनर्जी चेंज नहीं हुई है तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज हो जाएगी? अगर एक की वेलोसिटी आप चेंज कर देते हो तो एनर्जी अलग हो जाएगी, तो बाकी बची एनर्जी कहाँ गई? हाँ सर, अब पकड़ में आया भाई। अगर मान लो कि जैसे आप ये कहते हो कि सर यहाँ पर तीनों की वेलोसिटी अलग अलग है, अगर तीनों की वेलोसिटी अलग अलग होती तो एनर्जी अलग अलग हो जाती। अगर एनर्जी अलग अलग है तो ऊपर एनर्जी कुछ थी, यहाँ एनर्जी कुछ थी, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो कुछ और कहता है। और क्या कहता है? एनर्जी ओनली कन्वर्ट होती है, न तो नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, कन्वर्ट होती है। तो mgh कन्वर्ट तो हो रही थी, लेकिन बाकी जो बची वो कहाँ गई अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो? बोलो एग्री करते हो या नहीं? ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।